इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। प्रिय मित्रों, मेरे पास कई तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें से एक प्रश्न मुझे बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित किया और कई बार ये आ चुका था कि आप श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ टिप्पणी करिए, कुछ उसका व्याख्यान दीजिए या उसके बताए गए जीवन के दिशा निर्देशों का जो है खंडन करिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी करना, उसके श्लोकों पर खंडन करना, यह एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके एक एक शब्द, श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए एक एक बात, ये समझ लीजिए कि जीवन के हर पहलुओं पर एकदम सटीक बैठता है और उस पर सटीक उसका हल निकाल के देता है और सटीक निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। श्रीमद् भगवद गीता का खंडन किया ही नहीं जा सकता, उसके श्लोक का, उसके एक एक शब्द का। हाँ, उसकी बताई गई शिक्षाओं पर, श्रीमद् भगवद गीता की कही गई चीज़ों पर, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर हम अमल कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही लिखा था कि इंसान जो होता है वह जिस प्रकार जी रहा होता है वही उसका जीवन नहीं होता है। वो अपने जीवन को सही से न तो समझ पाता है न देख पाता है। उसको देखने के लिए उसको जागृत होने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जागृत अवस्था क्या है, मैंने खैर यहाँ पे मैं रुकता हूँ और अपनी बात को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता जब मैंने पढ़ी तो ये मैंने महसूस किया कि लोग बेवजह ही दुनिया के धर्म गुरु, बाबा और इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़ते हैं, दुनिया के किसी न किसी काउंसलर के चक्कर में पड़ते हैं जब जीवन में उलझते हैं और या जब डिप्रेशन में जाते हैं तो। लेकिन मैं कहूँगा कि जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सारी जीवन की समस्याओं का हल तो यहाँ दिया गया है। बेवजह लोगों के बातों में आ कर के लोग भ्रमित होते हैं या कभी कभार लोग सही जो है दिशा निर्देश दे देते हैं, सही सुझाव दे देते हैं, कभी कभार होता है, क्योंकि आपके जीवन की परिस्थितियों में आप बैठे हैं, आपके ही चारों तरफ जीवन की परिस्थिति घूम रही है, न कि जो इंसान आपको सुझाव दे रहा है वो उसके बीच में है। तो जितना बेहतर निर्णय आप स्वयं से ले सकेंगे, स्वयं के अंदर खोज सकेंगे, उतना बेहतर निर्णय आपके जीवन की परिस्थितियों का कोई और नहीं ले सकता है। और ये बात गीता में बहुत अच्छे से समझाई गई। अब क्यों कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, इस बात को समझिए कि सारा जो परमात्मा का जो रूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जीवन की हर परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाला तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये बात भगवद गीता में बड़ी स्पष्ट लिखी गई है ना। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं और लोग तरह तरह भटकते हैं इधर उधर और लोगों के बीच में सत्संग में जाएंगे, कहीं जो है कि बाबा लोगों का प्रवचन चल रहा है उसमें शामिल होंगे, वो तरह तरह की कहानियाँ बना करके बताते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कहानियाँ आपके जीवन पर सटीक नहीं बैठेंगी। आपके जीवन में आप हैं और आपको ही सही निर्णय लेना है। अब जब आप इस परिस्थिति में हो कि स्वयं को समझ सकें, क्योंकि गीता का एक मेन उद्देश्य मैंने समझा कि गीता कहती क्या है। श्रीमद् भगवद गीता बस एक बात कहती है कि तुम स्वयं को अगर समझ लो तो सारी समस्याओं का जो जड़ है उसको तुमने पकड़ लिया, सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। स्वयं को समझना, आत्म साक्षात्कार होना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये अगर आप समझते हैं कि अगर आपकी भावनाएं जागृत अवस्था में हैं तो स्वयं को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जागृत अवस्था में नहीं है तो पहले उन भावनाओं को, पहले उस सोच को, उस चेतना को जागृत अवस्था में लाने की आवश्यकता है।
तब आप जो है कि गीता के कहे गए चीज़ों पर अमल करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। दूसरी बात, गीता में एक श्रीमद् भगवत गीता में एक चीज़ और कही गई है कि आप यह जो सोचते हैं कि आप आप ही सभी परिस्थितियों के जो है जन्मदाता हैं, जो आपके आसपास घटित हो रही हैं उन परिस्थितियों के जन्मदाता आप हैं। आप ही की वजह से अपने आप को उन चीज़ों का कारण मान लेते हैं, और जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अपने आप को उन चीज़ों का कारण मान लेते हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि बिना परमात्मा की मर्ज़ी के आप पलक भी नहीं झपकाते हैं। तो आप बेवजह किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति का अपने स्वयं को ज़िम्मेदार न मानिए। आपने कभी ये चीज़ महसूस किया होगा कि अगर शरीर में कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, तो आपने देखा होगा कि खुद से भरता है, ऑटोमेटिक भरने की कोशिश करता है। शरीर में रक्त बह रहा है, अपने से बह रहा है, आपका उस पे कंट्रोल नहीं है। हृदय धड़क रहा है, अपने से धड़क रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है। पलकें झपक रही हैं, आँख खोलते हो तो रोशनी दिखती है, या किसी भी तरह का आपका जो ये सिस्टम चल रहा है शरीर का, जो भी ये चल रहा है, यह शरीर का सिस्टम आपके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, आप चलाए जा रहे हो। परमात्मा आपको चला रहा है, आप कर्ता हो, आप सब्जेक्ट हो, आपको चलाया जा रहा है, आपको मैनेज किया जा रहा है। तुम्हें कहाँ रहना है, किस जगह रहना है, किन परिस्थितियों में रहना है, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। पहले से ये सब चीज़ें अपने आप सेटल की जा रही हैं, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य आपके द्वारा नहीं होता, वो परमात्मा की मर्जी होती है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन आप स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं और क्या करते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। न जन्म आपने अपनी मर्जी से लिया है, न मृत्यु आपने अपनी मर्जी से होगी। ये दोनों चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं हो रही हैं, और जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो अभी आपकी मर्जी से नहीं हो रही हैं। आप खाली जरिया हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात एकदम स्पष्ट लिखी गई है, आप केवल जरिया हैं, कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। ये मर्जी ऊपर परमात्मा ने कर रखी है, ये परमात्मा की मर्जी है जो कुछ भी हो रहा है। बस आप जीवन में सहज भाव से चीज़ों को स्वीकार करते चलिए। ऐसे ही नहीं, गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें इसीलिए कहा गया है कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। और कर्म भी करवाने वाला ऊपर वाला है, वह परमात्मा, वो सुपर नेचुरल पावर जो पूरे सृष्टि संसार को चला रही है। अगर आप किसी एक बड़े से कमरे में धूल के बहुत सारे कण देखते हैं, उसमें से एक कण को अगर आप देख रहे हैं, रोशनी आ रही है सूरज की, और एक कण को देख रहे हैं, उतनी बड़ी पृथ्वी है हमारे गैलेक्सी के बीच में। और सोचो ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इतना बड़ा सिस्टम जो चला रहा है, कोई तो ऐसी पावर होगी जो चला रही है, पूरी सृष्टि चल रही है। वो तुम्हारे छोटे से जीवन को नहीं चला रहा है? आपको क्या लगता है? तुम अपने जीवन की सभी घटनाओं के जिम्मेदार हो? आपको क्या लगता है? नहीं, आप अपने जीवन की सभी घटनाओं के जिम्मेदार नहीं, आप किसी भी घटना के जिम्मेदार नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जरिया हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप निकले किसी और काम के लिए और आपसे होता कोई और काम है, आप गए हैं किसी और काम के लिए, आपके साथ हुआ कुछ और। तो ये जो चीज़ें हैं आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आप चल रहे हो और बड़े धन्यभागी हैं। हजारों अरबों खरबों सालों में एक बार उस ऊर्जा को मौका मिलता है जो जिनके पास मनुष्य जैसी, मानव जैसी
चेतना जागृत मिलती है, जागृत चेतना मिलती है। मानव की चेतना सबसे जागृत चेतना है बाकी प्राणियों से। तो इतने वर्षों, इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद एक जागृत चेतना पाने का मौका मिलता है उस ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से आप चल रहे हो, जिस ऊर्जा से आप जीवित हो। कुछ समय का, कुछ इस कॉस्मस एज के सामने आपकी उम्र कुछ नहीं है, जीरो है। उसके सामने आप कुछ पल का जीवन मिलता है, यह देखने के लिए संसार को समझो, देखो, जानो, जागृत हो, समझो, आत्म साक्षात्कार करो और हमेशा के लिए इस कॉस्मोस में फिर से जो है विलीन हो जाओ। यही मौका मिलता है। और एक बार, जैसे पुनर्जन्म होने वाली कोई व्यवस्था नहीं है संसार में, भले कहीं भी लिखा है, किसी भी ग्रंथ में लिखा है ना। इस बात को पुनर्जन्म किस बिहाफ पर लिखा गया, जैसे कहते हैं कि न हन्यते न हन्यमाने शरीरे, लिखा हुआ ना गीता में कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो शरीर, ये गीता में इस बात को समझाने की कोशिश किया गया कि वह ऊर्जा नहीं नष्ट होगी। वह ऊर्जा इसी संसार की ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप चल रहे हैं। बस खाली ऊर्जा क्या करेगी, आपके शरीर को छोड़कर किसी पौधे में चली जाएगी, किसी चींटी में चली जाएगी, किसी घास फूस में शामिल हो जाएगी, हैं। यह इसी संसार में मिल जाएगी आपकी ऊर्जा। लेकिन आपकी जो चेतना है वह खाली एक बार सिर्फ और सिर्फ जो आप हैं इस संसार में, स्वयं जो महसूस कर पाते हैं कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ, मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं संसार महसूस कर रहा हूँ, मैं लोगों को महसूस कर रहा हूँ, रिश्तेदारों को महसूस कर रहा हूँ, चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐशो आराम कर रहा हूँ। आप ये चीज़ें जो महसूस कर रहे हैं, यह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार होना है, यह दोबारा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे ही नहीं, इस बात को कहा गया है मनुष्य का शरीर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार मिलेगा, हजारों अरबों खरबों सालों में। और बहुत संयोग बना इस सृष्टि का। इस सृष्टि को बनाने वाली उस महाशक्ति ने आपको फिर से समझा, उस ऊर्जा को फिर से समझा कि ये ऊर्जा फिर से मनुष्य जन्म में लेने लायक है। तब किसी के जो है आप भ्रूण में शामिल होंगे जो है, या फिर इस पर्व में आप जा कर के आपकी ऊर्जा जो है उसमें इकट्ठी होगी, और तब आप जो है कि फिर से पैदा होने के काबिल बनेंगे, या फिर से आप संसार देखने के हकदार बनेंगे। ये तभी हो पाएगा, बहुत भाग्य के बाद। तो एक बार मिला है, इन चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए और जागृत हो जाइए। श्रीमद् भगवद गीता में एक ही बात बड़ी जोर दे करके कही गई। कौन सी बात? कि जागृत अवस्था में ही इंसान, क्योंकि सबसे जागृत अवस्था है इंसानी शरीर, उसके बाद धरती पर कोई जीव नहीं है अभी तक। तो इंसान जागृत अवस्था में अपनी चेतना को जगा ले, आत्म साक्षात कर ले, स्वयं को जान ले, अपने जीवन उद्देश्यों को समझ ले। यह चीज़ जो है उसका अंतिम जीवन उद्देश्य है। इसीलिए वो सारी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं आपके जीवन को ऑपरेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको लेके चलने के लिए। आपका जीवन चल नहीं रहा है, आप नहीं चल रहे, आपका जीवन चलाया जा रहा है। आप कहाँ, किन परिस्थितियों में, किस जगह पे रहेंगे, ये आप निर्णय नहीं लेते हैं, वो महाशक्तियाँ निर्णय लेती हैं कि अब कब और क्या और किस समय क्या घटित होगा, क्या घटित होने वाला है। आप अपने दिन का, अगले दिन का एक आप एग्जाम्पल रख लीजिए अपने पास। अगले दिन का एक प्लान बनाइए कि कल ये करना है। कुछ काम तो आप कर लेंगे, लेकिन कुछ काम आपके हिसाब से नहीं होने वाला। या आप जो प्लान बनाए वो कर लेंगे, लेकिन जिन परिस्थितियों में करेंगे उन परिस्थितियों का हिसाब किताब आपके पास नहीं होगा। आपने प्लान बनाया कि कल मैं अपनी गाड़ी से निकलूँगा एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाने के लिए, आपने ये बना लिया। और अगर आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इस एक शहर से अगले शहर पहुंच गए सकुशल,
लेकिन आप यह नहीं जानते हैं, आप तो कहे कि भाई हमने जो प्लान बनाए थे, हमने जो योजना बनाई थी वो हम कर लिए, हम भविष्य द्रष्टा हैं। नहीं नहीं, आपका प्लान, आपकी चेतना में जो निर्णय उठा वह भी उसी परमात्मा की देन, उसी महाशक्ति की देन है। जो स्पार्कल हुआ आपके न्यूरॉन्स के बीच में कि कल की यही योजना बननी चाहिए, वो उसी का निर्णय है। दूसरी बात यह होती है कि आप जब भी ऐसा निर्णय लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि हम जाएंगे, रास्ते में कहाँ रुकना पड़ेगा, कहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कहाँ पर जो है चीज़ें हमारे हिसाब की होंगी या क्या दृश्य होगा, उसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं। किस जगह आपको रुकना है, और जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ कौन लोग मिलेंगे, किस हाल में मिलेंगे, इसका भी आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। किस कपड़े में मिलेंगे, दरवाज़ा बंद होगा कि डोरबेल बजाना पड़ेगा कि नहीं बजाना पड़ेगा, ये सब बातें आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये सब निर्णय पहले से हो चुका होता है, और जो हो रहा होता है आप किसी और शक्ति के निर्णय से चल रहे हैं। यह बात अच्छे से समझ लीजिए। तो जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति या घटना के जिम्मेदार स्वयं को मानना आप बंद करिए। और श्रीमद् भगवद गीता यह कहती है कि आप अगर मनुष्य का जीवन पाए हैं तो जागृत अवस्था में होकर के जिएं, सो करके न जिएं कि जैसी ज़िंदगी कट रही है काट रहे हैं, है ना। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर सुबह वही। इस परिस्थिति में मत आप जिएं। या घर में गृहिणी हैं या माताएं बहनें हैं, जो भी हैं, वो जिन शेड्यूल का फॉलो करती हैं, जो शेड्यूल वो फॉलो करती हैं, उस शेड्यूल को फॉलो करने के अलावा वो 10 मिनट स्वयं के लिए निकालें। और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, और ये समझने की कोशिश करें कि जीवन क्या है, क्यों है और किस लिए है। तो उन्हें सारी चीज़ों का अपने आप जो है माजरा समझ में आ जाएगा, सारा जाल समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और वो क्यों है, वो कौन है, आप कौन हो, इस तरह की जब बातें आपके मन में आएंगी तो भले आपको पागलपन लगे, लेकिन ये बातें आपको आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं। और आध्यात्मिकता एक ऐसा रास्ता है जो आपको मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करवाता है, ये जान लीजिए। और श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अध्यात्म के रास्ते पर ले जाती है, और जीवन में और इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। आप सब कुछ पा लेंगे, लेकिन आत्म संतुष्टि और सुकून इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अगर आप अध्यात्म पर चल पड़े तो आत्म संतुष्टि और सुकून दोनों मिलेगा। जीवन में स्थिरता आपको महसूस होगी। आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आप कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाओ, किसी भी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच जाओ, कुछ भी आपको मिल जाए, लेकिन आत्म संतुष्टि और सुकून, ये दो चीज़ें आध्यात्मिकता ही आपको दे सकता है, और कोई चीज़ नहीं दे सकती आपको। ये सभी लोग, जितना सब कुछ ये पूरा चल रहा है आयोजन, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और गीता का एक ही उद्देश्य है कि अध्यात्म की ओर चलो, समझो जीवन को क्यों मिला है, कौन हो तुम, किस लिए मिला है, किस प्रकार जीवन की एक एक घटनाओं का हल वहाँ पे दिया है कि किस प्रकार हर परिस्थिति में आप जो है अडिग खड़े रहें, किस प्रकार अपने जीवन को सुलझाएं। हर सल्यूशन, हर फार्मूला किस जगह पर, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, हर सवाल का अलग फार्मूला है, तो किस सवाल को सॉल्व करने में कौन सा फार्मूला लगेगा, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन का सूत्र है, फार्मूला है। जब किसी परिस्थिति में फंसिए तो आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी
जो चीज़ें लोगों से आपको नहीं मिल रही थी, ये समझ लीजिए आप। तो आज का जो मेरा ये आप लोगों के बीच आकर के वक्तव्य देना है, ये चीज़ें, मेरा जो डिस्कोर्स है आज का, ये श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित था और इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। और बाद में यदि आपका कोई विशेष प्रश्न आता है तो मैं श्रीमद् भगवद गीता पर और चीज़ों को मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता की और बातें क्या हैं जो आपके जीवन को और सार्थक और सफल बनाने के लिए काम आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।